हेलो दोस्तों, क्या आपको खांसी आ रही है? तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? आप जनरली केमिस्ट के पास जाते हैं कि भैया कोई कफ सिरप दे दो, या फिर घर के अंदर कोई कफ सिरप पड़ा होता है तो आप उसको ऐसे ही यूज करने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खांसी जो आती है उसको सही तरीके से कैसे डील करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन भी दिखाऊंगा। मेरा यहाँ पे किसी भी ब्रांड को, पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने का पर्पज नहीं है, पर क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके घर में और केमिस्ट पे अवेलेबल होती है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये प्रोडक्ट्स आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब खांसी किसी को शुरू होती है, तो अगर 1 या 2 दिन की खांसी है तो उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी होती, क्योंकि जनरली ये खांसी वायरल नेचर की होती है या इरिटेटिव नेचर की होती है। तो उन केसेस में हम सिंपली जो कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस, सिंपल 1 टैबलेट हम देते हैं। अगर आपकी खांसी कुछ प्रिकॉशन से, लाइक जैसे ठंडा गर्म आप नहीं ले रहे, या खट्टा चीज नहीं ले रहे, ऑयली नहीं ले रहे, अगर 2 या 3 दिन में खांसी हो जाती है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 डेज के बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है और अगर थोड़ा बलगम आने लग गया है, व्हाइट या येलो आने लग गया है, तो उन केसेस में आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो मोस्ट कॉमन जो अमोक्सिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती है वो यूज करते हैं। अगर कोई पर्सन अमोक्सिसिलिन से एलर्जिक है तो उसको एजिथ्रोमाइसिन टाइप की ग्रुप की हम दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं, वो भी प्रॉपर डोजेस के अंदर। ओके। और कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं, लोकल डॉक्टर के पास या केमिस्ट पे जाके बहुत हाई ग्रेड के एंटीबायोटिक्स लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन इस टाइप की ड्रग्स यूज करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती है, वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। ओके। तो अब जो खांसी के लिए जो डिफरेंट टाइप के कफ सिरप्स अवेलेबल रहते हैं जनरली केमिस्ट पे आपके घर में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कफ सिरप हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है और अलग अलग तरह की डोजेज होती है। जैसे आप सपोज पहले ये कफ सिरप देखिए, ये ड्राई कफ के लिए कफ सिरप है। इसके अंदर भी पर्टिकुलरली जो सिंपल कफ सिरप है वो जनरली दिन में 3 बार की डोज के लिए होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होता है, वो ड्राई कफ के लिए होते हैं। और कुछ कफ सिरप के ऊपर आजकल लिखा हुआ आता है 12, तो वो जो 12 लिखा होता है उसका मतलब ये ऑफिस पीपल के लिए है और इनको दिन में 2 बार ही यूज करना होता है और डोज ज्यादा नहीं लेनी होती। उसके अलावा कुछ कफ सिरप के अंदर एलएस लिखा होता है, तो वो लाइक होता है लिवोसाल्ब्यूटामोल। जैसे ये कफ सिरप है इसके अंदर एलएस लिखा हुआ है, तो वो आपकी वेट कफ के लिए होते हैं, जिनको चेस्ट के अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पाज्म हो रहा है, तो वेट कफ के लिए वो दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेटर होता है। और कफ सिरप की टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ ज्यादातर कफ सिरप के ऊपर आजकल एसएफ लिखा होता है। एसएफ का मतलब होता है शुगर फ्री। तो ज्यादातर कफ सिरप आजकल शुगर फ्री आते हैं, क्योंकि अगर शुगर पेशेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर कफ सिरप लेता है तो उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो उसके लिए शुगर फ्री कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी आती है, जो कि बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए सेफ मानी जाती है, तो वो उनको प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बच्चों के जो कफ सिरप होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर डोजेस बहुत कम होती है। इनके अंदर भी ड्राई कफ के लिए कफ सिरप अलग आता है और वेट कफ के लिए कफ सिरप अलग होते हैं। उसके अलावा आजकल कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑफिस गोइंग पीपल है उनको वो इस टाइप की बोतल कैरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस टाइप के सिपलेट्स आए हैं, जिनको आप सिर्फ अपने बैग में रखो और ऑफिस के अंदर आपको बस जूस की तरह इसको खोल के पीना है। दिन में 2 बार ये लेने होते हैं, तो बड़े इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर ड्राई इरिटेटिंग कफ हो रही है, आपको गले में सोर थ्रोट, वॉइस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की कफ की लोजेंजेज आती हैं। ये देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन की लोजेंजेज हैं, तो वो कफ को सेटल करने में काफी हेल्प करती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक एडल्ट्स के अंदर, बड़ों के अंदर अलग डोजेज होती हैं, और बच्चों के अंदर भी डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से। ये देखिए 3 टाइप की मैं प्रिपरेशन आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये हाई डोज है, ये वाली मीडियम डोज जो मीडियम वेट के बच्चों के लिए होती है, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है। तो ऐसे नहीं है कि आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को कोई सी भी डोज और किसी भी क्वांटिटी के अंदर दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ हाई एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो स्पेशल केसेस में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा जब अगर मान लो कफ बहुत ज्यादा हो रही है और चेस्ट के अंदर भी स्पाज्म हो रहा है, आवाज आ रही है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है और इरिटेटिंग कफ है, तो उन केसेस में हमें कई बार जो है वो इनहेलर यूज करना पड़ता है, जो कि माउथ से दिया जाता है पंप की तरह, और वो आपकी कफ रिफ्लेक्स को सेटल करता है। और उसके साथ कई बार हम लोग पेशेंट को जो है वो नेबुलाइजेशन भी एडवाइस करते हैं। लाइक देखिए इस टाइप के पैकेट्स के अंदर जो बोटल्स आती है नेबुलाइजेशन की, ये एक नेबुलाइजर मशीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज करनी होती है इसको। तो नेबुलाइजर मशीन का सबसे पहले आपको प्लग इन करना है। इसके अंदर एक जो है वो कंटेनर होता है, जिसके अंदर आपको नेबुलाइजर की मेडिसिन यहाँ डालनी होती है और इसको बंद करना होता है कैप को। उसके बाद आपको जो मास्क होता है उसको इस टाइप से इसके अंदर फिट करना होता है, और ये पर्सन की हेड के ऊपर से नोज के ऊपर और माउथ को कवर करते हुए लगाना होता है, और मशीन को ऑन करके कम से कम 5-7 मिनट तक नेबुलाइजेशन अच्छे से करना होता है।
तो ये भी नेबुलाइजेशन करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो घर के अंदर अवेलेबल रहती है। उसके अलावा जो कफ होती है, खांसी, वो कई बार जो है वो एसिडिटी की वजह से होती है। यानी आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई किसी तरह की गांठ नहीं होती, लेकिन सिंपल एसिडिटी की वजह से होती है। बट बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं केमिस्ट के पास जाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं, लेकिन एसिड को रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं करते। तो एसिडिटी वाली कफ के अंदर हमें सिंपली एसिड कंट्रोल की मेडिसिन देनी होती है, जिससे कफ ठीक हो जाती है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, जिन केसेस के अंदर कॉम्प्लिकेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे मान लो न्यूमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे हमने कोविड में देखा था, तो उन रेयर केसेस के अंदर हमें खाने का स्टीरॉइड यूज करना होता है। तो जो खांसी होती है वो हमारे बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। उसको ना तो आपको बहुत ज्यादा सप्रेस करना है, ना उसको बहुत ज्यादा रहने देना है, क्योंकि वो एक लिमिटेड लेवल पे अगर रहेगी तो हमारे अंदर का इन्फेक्शन या कोई अंदर चीज गई है तो उसको बाहर निकालेगी, जिससे हमारी को बॉडी को जो है रिकवर होने में हेल्प करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप खांसी को बहुत ज्यादा डोजेस देके उसको दबा रहे हैं। उसके अलावा कई लोग होते हैं जो होम रेमेडीज यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी सौंठ ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप के मसाले यूज कर लेते हैं, लौंग ले लेते हैं, इलायची लेते हैं। तो ये चीजें भी आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में लेनी होती है, क्योंकि अगर मसाले बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पेट के अंदर जाएंगे तो वो फिर से एसिड रिफ्लक्स क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी खांसी बढ़ भी जाती है और वॉइस में भी कई बार चेंज आ जाता है। ये चीजें हमने कोविड में देखी थी कि लोग बहुत ज्यादा काढ़े यूज कर रहे हैं और बाद में उनके गले वॉइस सारी खराब हो गई है। तो उन केसेस को मैनेज करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो खांसी को आप सिंपली मत लीजिए। खांसी ऐसे नहीं है कि जो मर्जी आपके घर के अंदर पड़ा हुआ है उसको आपने ले लिया और यूज करने लगे। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, अपने सिम्टम का ड्यूरेशन बताइए, क्या वो कितने टाइम से है और किस टाइप की कफ है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, कुछ पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म से खांसी चल रही होती है, उनके अंदर कई बार चेस्ट के अंदर कुछ गांठ या ट्यूमर भी होता है। उन केसेस के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन करवा के और कई बार एफएनएसी वगैरह करा के बीमारी का पता लगाना पड़ता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस भी निकल जाते हैं, या फिर कई बार कैंसर की गांठ भी होती है। जो स्मोकर्स होते हैं उनको खास करके ध्यान रखना होता है कि अगर आपको खांसी है तो उस टाइम में या फिर कभी भी आप जो है स्मोक ना करें, क्योंकि वो एक बहुत इरिटेंट होता है। इसी तरह से जो वातावरण के पोल्यूशन का एक्सपोजर है वो भी खांसी को बढ़ाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके वातावरण के अंदर एयर पोल्यूटेंट्स कम रहें। तो दोस्तों, खांसी को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका मेरा कोई पर्पस, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है।